नमस्कार दोस्तों। सबसे ताकतवर सैन्य संगठन है नाटो, जिसे नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसके चीफ बनेंगे मार्क रूट्स। अगर ये चीफ बन जाते हैं तो ये 14वें जनरल सेक्रेटरी होंगे। अभी ये कौन है इस पर आसीन? सेंट यानी कि जेंस स्टॉल टेनबर्ग हैं इस समय वर्तमान में। इनका कार्यकाल सितंबर महीने में खत्म होने वाला है और सितंबर में खत्म होगा। अक्टूबर में नए सेक्रेटरी जनरल बनेंगे मार्क रूट, जो कि वर्तमान में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। इनके ऊपर दो सबसे बड़े चैलेंज होंगे। दो सबसे बड़े चैलेंज इसमें कौन होगा? रूस यूक्रेन जंग को रोक पाना। रूस यूक्रेन जंग में क्या ये रूस को कंट्रोल बना पाएंगे, रूस को रोक पाएंगे? और इनके पास दूसरा जो चैलेंज होगा, पहला चैलेंज तो ये हो गया रूस को कंट्रोल करना या रोकना, और दूसरा चैलेंज ये होगा कि जो नाटो के सदस्य देश हैं इसमें कभी कभी सामंजस्य नहीं बनता है, तो इन सदस्य देशों में क्या सामंजस्य ये बैठा पाएंगे? इन सारे मुद्दे को समझेंगे और साथ ही समझेंगे नाटो के सैन्य संगठन के बारे में, और नाटो में क्यों सदस्य देश यानी कि अन्य देश इसमें क्यों शामिल होना चाहते हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट। दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो के सेक्रेटरी जनरल अब होंगे। सेक्रेटरी जनरल की दौड़ में उनका मुकाबला था रोमानिया के पीएम थे क्लोस लोहनीस, उनसे था। हालांकि पिछले ही हफ्ते उन्होंने अपना जो नाम था वो वापस ले लिए। तो अब इनके सामने जो रेस है, कंपटीशन है, वो खत्म हो गई। अब ये बन जाएंगे यानी कि नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट्स। अब इनके सामने एकदम रास्ता क्लियर है, यानी कि अब जनरल सेक्रेटरी यानी चीफ बन जाएंगे, नाटो के चीफ बन जाएंगे। मार्क रूट का प्रधानमंत्री के तौर पर जो कार्यकाल है जल्द ही समाप्त होने वाला है। वो ऐसे समय में नाटो के सेक्रेटरी जनरल बनने जा रहे हैं जिस समय इस संगठन के सामने रसिया रसिया और यूक्रेन जैसा युद्ध का संकट है। इनके सामने रूस का जैसा संकट है। रूट का कार्यकाल 1 अक्टूबर से शुरू होगा। जो वर्तमान सेक्रेटरी हैं यानी जेंस स्टॉलटेनबर्ग हैं, उनकी जगह लेंगे। और जो स्टॉलटेनबर्ग हैं उनका कार्यकाल 10 साल के लिए रहा था, यानी 10 साल के लिए रहा है। 10 साल के बाद वो अपना सितंबर में कार्यकाल खाली कर देंगे और 1 अक्टूबर को नए सेक्रेटरी जनरल नाटो के होंगे, यानी नाटो के नए चीफ होंगे, जिनका नाम होगा मार्क रूट। इनका नाम है मार्क रूट। ये 14वें सेक्रेटरी जनरल होंगे, ये 14वें सेक्रेटरी जनरल होंगे। नाटो में सबसे महत्वपूर्ण सेक्रेटरी जनरल का पद होता है, सबसे महत्वपूर्ण सेक्रेटरी जनरल का पद होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय सिविल सर्वेंट्स होते हैं, मतलब जो इस पर महत्वपूर्ण पद पे बैठते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको बैठाया जाता है। वह नाटो के सभी जो महत्वपूर्ण कमेटी होती है यानी कि जो महत्वपूर्ण समितियां होती हैं उसके अध्यक्ष के रूप में यानी अध्यक्ष के तौर पर काम करते हैं। साथ ही संगठन का जो अहम निर्णय होता है उसमें उनकी जो भूमिका होती है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। संगठन के प्रवक्ता और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो स्टाफ के प्रमुख है उसकी भी जिम्मेदारी इन्हीं के पास होती है, यानी कि जो इसके चीफ बनते हैं। मार्क रूट को सेक्रेटरी जनरल के तौर पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें रूस यूक्रेन युद्ध भी है, समय समय पर जो मुहैया कराने के लिए उनकी चुनौतियां हैं। इसके साथ जो सैन्य संगठनों के बीच में जो सामंजस्य नहीं बैठ पाता है वो है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। नाटो देशों में शामिल होना चाहता है यूक्रेन। आखिर यूक्रेन नाटो का मेंबर्स क्यों बनने वाला है? जुलाई में होने वाली है मीटिंग्स। नाटो की जो मीटिंग होगी वो जुलाई महीने में होने वाली है। कहाँ पर होगी? लिथुआनिया। लिथुआनिया एक बाल्टिक कंट्री है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया तीनों को मिलाकर एक बाल्टिक देश बोला जाता है। लिथुआनिया के अंदर से जुलाई महीने में मीटिंग होने वाली है किसकी? नाटो की मीटिंग होने वाली है। यहाँ पर जो यूक्रेन है ये बार बार अपनी उम्मीद जताता है। बार बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमें इसमें शामिल कर लेना चाहिए, मतलब कि शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जब सिक्योरिटी की गारंटी नहीं रहती है यानी कि जब सुरक्षा की गारंटी नहीं रहती है किसी देश के पास, तब उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, वो है जंग यानी कि युद्ध। तो कहते हैं कि सिर्फ युद्ध की ही गारंटी रहती है। इसलिए वो बार बार अपील कर रहे हैं कि यूक्रेन को शामिल कर लिया जाए नाटो कंट्री में। रसिया इसी चीज का विरोध कर रहा है। रसिया इसी चीज का विरोध कर रहा है क्योंकि जब रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है, वार के बीच में फ्रांस और जर्मनी और अमेरिका, ये तीन देश नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बने, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि जो रूस है ये पूरी तरीके से अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी से नाराज हो जाए। इसलिए ये यूक्रेन के अभी सदस्य होने में बाधा पहुंचा रहे हैं, यानी कि रोक रहे हैं, अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं। इन सब सारी चीज को लेकर टेंशन है। रसिया क्यों नहीं चाहता है कि जो यूक्रेन है ये नाटो का सदस्य देश बने?
क्योंकि रसिया कहता है कि यूक्रेन उसके एकदम बगल में है। यहाँ पर देखिए जो बेलारूस है, बेलारूस भी रसिया से एकदम बॉर्डर शेयर करता है। बेलारूस रसिया का फ्रेंडली कंट्री है और यूक्रेन फिर यूक्रेन में अगर नाटो का मेंबर्स बन जाता है तो जो नाटो की सेना है ये यूक्रेन के माध्यम से एकदम रसिया के बॉर्डर पर पहुंच जाएंगी। रसिया नहीं चाहेगा कि जो नाटो है वो अपने बॉर्डर पर पहुंचे, क्योंकि नाटो के द्वारा सिक्योरिटी कंप्रोमाइज की जा सकती है रसिया की, ऐसा रसिया का मानना है। इसलिए रसिया नहीं चाहता है कि कोई भी देश नाटो का मेंबर्स हमारे बगल में फिर से आए, इसलिए इस चीज का बार बार विरोध करता है। तो नाटो क्या है, नाटो के बारे में समझेंगे। नाटो मतलब कि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर देखिए नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके मेंबर कंट्री हैं। दो कंट्री इसमें दिख नहीं रही है, एक है कनाडा, दूसरा है यूएसए। ये दो कंट्री है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से हैं। ये दो कंट्री भी इसमें शामिल है, यानी कि नाटो के सदस्य देश हैं। बाकी ये सब नाटो के सदस्य देश है। तुर्की एकमात्र मुस्लिम देश है जो नाटो का सदस्य देश है, जो 1952 में इसका सदस्य देश बना था। नाटो का पूरा नाम जानी गए है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका का देशों का एक सैन्य और राजनीतिक संगठन है। ध्यान रखिएगा, ये सैन्य और राजनीतिक संगठन दोनों ही। बेल्जियम, यानी कि यहाँ पर जो ब्रसल्स है, ब्रसल्स में इसका जो हेड क्वार्टर्स है, हेड क्वार्टर्स इसका ब्रसल्स यानी बेल्जियम के अंदर इसका हेड क्वार्टर्स है। 1949 में यानी कि 1949 में जो नाटो है इसका गठन किया गया था, इसका गठन किया गया था। नाटो की स्थापना के समय अमेरिका समेत 12 देश थे, अमेरिका समेत टोटल 12 देश थे जब इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या 31 हो गई, यानी 31 नाटो के सदस्य देश हो गए हैं। 29 सदस्य देश तो कहाँ से हैं, यूरोप से है, और 2 सदस्य देश कहाँ से हैं, नॉर्थ अमेरिका से, एक कनाडा है, एक यूएसए है। यानी टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 31 देश है। नाटो के आर्टिकल 5 सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है नाटो का आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 5 में यह कहा गया है कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य देश पर किसी गैर नाटो देशों के द्वारा हमला किया जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि ये पूरे नाटो ही देशों, पूरे नाटो कंट्री पर हमला है। पूरे नाटो देश मिलकर उस गैर नाटो देश पर मतलब जवाब दे सकते हैं। अगर यूक्रेन कहीं पार्ट रहा होता नाटो का, तो अगर नाटो पर रसिया के द्वारा अटैक किया जाता तो नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं वो एक अटैक कर देते, किस पर, रूस पर अटैक कर देते, यानी इसका पूरी तरीके से कंप्लीट साथ देते। तो ये था किसके बारे में, नाटो के बारे में। इसलिए नाटो से भी मेंबरशिप अपना चाहते हैं, अन्य देश भी चाहते हैं कि नाटो का मेंबर्स बने। तो ये था नाटो। नाटो का गठन ही हुआ था जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर यानी कि जो पूर्व का सोवियत संघ था, पूर्व का सोवियत संघ था। 1991 में इसका विखंडन हो गया, तो इसमें से रूस निकला एक बड़े पार्ट के रूप में, और भी छोटे छोटे जो सेंट्रल एशिया के देश हैं इससे निकलकर बाहर आए। हालांकि यूएसएसआर का पार्ट यूक्रेन भी हुआ करता था। तो यूएसएसआर के खिलाफ 1949 में नाटो देश का गठन हुआ था। हालांकि अब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया है, तो अब नाटो अभी भी इसकी प्रासंगिकता बची है, क्योंकि और भी देश कुछ रसिया के डर की वजह से इसमें शामिल होना चाहते हैं। जैसे फिनलैंड वगैरह तो इसमें शामिल हो चुके हैं लगभग। अब फिर बचा है यूक्रेन, तो यूक्रेन इसमें शामिल होने की इच्छा जताई, तैसे ही रसिया ने इस पर अटैक कर दिया है। तो अब चाहता है यूक्रेन कि इसका मेंबर बन जाए, लेकिन अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी नहीं चाहते हैं कि रसिया को एकदम से नाराज किया जाए। रसिया का ये शर्त भी है, अगर कि यूक्रेन नाटो में, नाटो सदस्य देशों में, जो सैन्य संगठन है इसमें शामिल नहीं होता है, तो कहीं न कहीं युद्ध विराम होगा। उसकी शर्त भी रसिया के द्वारा यह रखा गया है। देखिए क्या यूक्रेन सदस्य देश बन पाता है। जो नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं मार्क रूट, क्या रूस और यूक्रेन के बीच में जो वार है रोक पाएंगे, क्या नाटो देशों के बीच में जो सामंजस्य है उसको बैठा पाएंगे। तो ये देखने वाला नया चैलेंज होगा। जो 14वें बने हैं, यानी कि 14वें जनरल सेक्रेटरी यानी कि चीफ बने हैं नाटो के, मार्क रूट। थैंक यू।